वसीम अख्तर साहब, खुशामदीद कहूँगी आपको। सर, अब केएमसी की बदहाली पर बात करते रहे हैं आप। अब मुर्तज़ा वहाब साहब की जो तजवीज़ सामने आई है, बेहतर लग रही है आपको शहर की बेहतरी के लिए सर, केएमसी के लिए सर? मुझे तो हैरत हो रही है और हैरान हूँ मैं कि ये किस किस्म की प्लानिंग की जा रही है इस शहर के साथ। जिसने भी ये प्लान किया है या सोच रहा है कि इलेक्ट्रिक से एग्रीमेंट करने का, उसको पता ही नहीं है कि पास्ट में क्या क्या हो चुका है, केएमसी के क्या फंक्शंस हैं, सिंध गवर्नमेंट के क्या फंक्शंस हैं, टैक्स कलेक्शन में केएमसी के पास क्या इख्तियारात हैं, सिंध गवर्नमेंट के पास क्या इख्तियारात हैं, पता ही नहीं है किसी को। अरबों रुपए आज के इलेक्ट्रिक को केएमसी के देने हैं। वसीम अख्तर साहब, इलेक्ट्रिक के ऊपर ड्यूज हैं हमारे केएमसी के अरबों रुपए, नंबर 1। नंबर 2, तकरीबन 4 अरब रुपए कंजर्वेंसी, अरबों रुपए, अरबों। नंबर 2, 2007 में कंजर्वेंसी टैक्स और फायर टैक्स वाटर बोर्ड के बिल में इंक्लूड होता था। वाटर टैक्स, कंजर्वेंसी टैक्स और फायर टैक्स 2009 तक रहा और इस शहर से कचरा भी उठता था, काम होता था, सीवरेज इस तरह नहीं उबल रहा था जैसे आज है, तो इसलिए वो टैक्स लिया जाता था 2000। और ये वजह भी थी कि जो मेयर था, जो नाजिम था, वो चेयरमैन था वाटर बोर्ड का। 2009 के बाद ये टैक्स वाटर बोर्ड ने खत्म कर दिया। वाटर बोर्ड सिर्फ वाटर का टैक्स लेता था, कंजर्वेंसी टैक्स और फायर टैक्स केएमसी का फंक्शन हो गया था। अब केएमसी को कंजर्वेंसी टैक्स लोग नहीं देते थे, वो इसीलिए नहीं देते थे कि पहले गार्बेज लिफ्टिंग और सीवरेज और वाटर केएमसी के पास था। अब सिंध गवर्नमेंट ने अपने पास रख लिया, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बना दिया, वाटर बोर्ड उनके पास है, ना कचरा उठता है इस शहर से, ना सीवेज ठीक होता है, ना पानी आता है सड़कों घरों में, ना ट्रांसपोर्ट है, कोई चीज भी ठीक नहीं है। तो अब अगर आप कंजर्वेंसी टैक्स लगाने जा रहे हो, जो कि लगा हुआ है ऑलरेडी, और फायर टैक्स कलेक्ट करने चाह रहे हो के इलेक्ट्रिक के बिल से, उसके बिल में इंक्लूड कर रहे हैं, ये उस वक्त हो सकता है, लोग कराची के उस वक्त ये टैक्स देंगे जब उनके घर के सामने से कचरा हटेगा रोज, उनके घर के सामने से गटर नहीं उबलेंगे, कराची के पार्क्स साफ सुथरे नजर आएंगे, कराची की सड़कें फ्री होंगी, इलेक्ट्रिक के पोल्स पे लाइट जल रही होगी, कुत्ते के काटने के केसेस नहीं होंगे, तो आप इस काबिल होगे कि टैक्स कलेक्ट कर सको कंजर्वेंसी का। कराची पे शबखून मारा जा रहा है, कराची को निचोड़ा जा रहा है। पहले ही 95% टैक्स कराची ही देता है सिंध को। अब ये इतना भोंडे स्टाइल से काम किया जा रहा है जो कि नामुमकिन है। अब नंबर 2, आपकी बात से ना मुझे समझ आई है, क्योंकि मैं यही सारे पॉइंट रेस कर रही थी, यही सारी बातें तैमूर साहब से पूछने की कोशिश कर रही थी कि 30 to 35% तो केएमसी के अंडर में आता है, कचरा उठाना है वो तो केएमसी के पास ही नहीं है, कचरा इन पैसों से केएमसी कैसे उठाएगी? वो शायद तैमूर साहब से मैं समझ नहीं सकी, मुझे क्या बता दीजिएगा। तैमूर साहब मुझे कह रहे हैं, सर सवाल ले लें, साथ जवाब दे दीजिएगा। पहली बात तो ये कि अगर ये टैक्स जो के इलेक्ट्रिक के बिल से जमा हो रहा है, पहले के इलेक्ट्रिक से केएमसी के वाजिबात तो ले लें। अच्छा, अगर ये के इलेक्ट्रिक से जमा हो रहा है तो ये कंडीशन है कि कचरा साफ हो कराची से पहले, सीवरेज का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करें, पार्क्स ठीक करें, सड़कें ठीक करें, लाइटें ठीक करें, लोगों को फैसिलिटेट तो करें। टैक्स पे टैक्स लागू करे जा रहे हैं, ये कोई तरीका नहीं होता। और फिर एक और चीज बताऊं मैं आपको, SLGA 2013 के अंदर एक शिक मौजूद है कि सिंध गवर्नमेंट कराची से जितना भी टैक्स जमा करेगी उसका 1% सेक्स देगी केएमसी को, जो कि उस पे नजर नहीं डाल रहे हैं, बल्कि और निचोड़ना चाह रहे हैं कराची को। अरे इंटीरियर सिंध पे टैक्स लगाए ना प्रॉपर्टी का, क्यों नहीं लगाते दूसरे जिलों पे? 7 पे लगाएं, लड़काना में लगाएं और दादू पे लगाएं, वहां तो नहीं लगाते। तैमूर साहब कराची ही नजर आ रहा है। अच्छा, नंबर 2, एक और चीज बताना चाह रहा हूं मैं, अगर ये टैक्स, इनकी प्लानिंग ये है कि ये टैक्स सिंध गवर्नमेंट में आएगा तो फिर वापस नहीं आता, फिर तो दुबई गया ये टैक्स। अब सर ये हो सकता है वैसे कानूनी तौर पर, क्योंकि जो बात कर रहे हैं तैमूर साहब
कि जब केएमसी का पूरे कराची से सर टैक्स लिया जाएगा, हो नहीं सकता, गैर कानूनी है। तैमूर साहब, ये जो 1% की बात कर रहे हैं कि 1% टैक्स केएमसी को मिलेगा, उस तक आप लोग देखते नहीं है और नए के नए टैक्स लगाए जा रहे हैं। सर रिस्पॉन्ड करें इस पर। नहीं लगा सकते ये टैक्स, ये वाला नहीं लगा सकते जब तक आप कचरा कराची से नहीं हटाओगे, सिवरेज ठीक नहीं करोगे, अच्छा इन्वायरमेंट नहीं दोगे, ये टैक्स कराची वाले नहीं देंगे आपको, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये केएमसी को नहीं देते थे टैक्स। सर रिस्पॉन्ड करने देते हैं, कचरा पड़ा हुआ था सड़कों पे। रिस्पॉन्ड करने का मेरा भाई बड़े अच्छे मूड में मुझे मौका ही नहीं दे रहा। बिल्कुल कीजिए सर। देखिए, बात ये है कि एक बात मैं फिर से क्लियर करूं, वसीम भाई मेरा बड़ा भाई है, दोस्त भी है मेरा, उनको शायद ये पता नहीं, पुराना टैक्स कलेक्ट होता था जो 85% चोरी होता था, बाकी हमारे पास होता था। तो हमने एक तरीकेकार निकाला है, ये जो पैसे KLDT लेगा ये जाएंगे नेपरा के पास, फिर ये नेपरा से आएंगे हमारे पास, पहली बात। दूसरी बात, ये वो जमाना चला गया टारगेट किलिंग का, भत्ता माफिया का, जब ये 100 लोग किडनैप करके और फैक्ट्री में आगे लगा दे, वो जमाना चला गया। तो लोग इंशाल्लाह ताला बड़े खुश हैं और एडमिनिस्ट्रेटर कराची बड़ा अच्छा काम कर रहा है, लोग उससे इम्प्रेस्ड हैं। अगर आप व्यूज देखेंगे सोशल मीडिया पे तो पुराने दौर से ये कुछ दिन का जो दौर है मुर्तज़ा वहाब का, वो बहुत बेहतर साबित हुआ है। आप मीडिया में, प्रेस में, हर जगह पे उनकी तारीफ कर रहे हैं, तो लोग ये पैसे देंगे, खुश से देंगे। सर कुछ महीने गुजरने दें, फिर परफॉर्मेंस देखते हुए हम भी इंशाल्लाह अगर परफॉर्मेंस ऐसी होगी तो यकीनन तारीफ करेंगे। मुझे ये बताएं सर, क्या इस तरह से सर टैक्स की वसूली सिर्फ कराची से किए जाने की तजवीज़ है? सिंध के बाकी शहरों के हाल सर बहुत अच्छे हैं क्या? लोकल बॉडीज वहाँ बड़ी खुशहाल हैं जो वहाँ के लिए ऐसा कोई मंसूबा पेश नहीं किया गया? तैमूर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह किरण, काफी बेहतरी आई है और बेहतरी आ रही है। जब से मुराद अली शाह चीफ मिनिस्टर बने हैं तो हर सूबे के हर जिले में, हर तहसील में, हर यूनियन काउंसिल में बेहतरी आई है, क्योंकि वो सच्चाई से काम करते हैं। उनकी टीम जो उनके साथ काम करती है वो एक सच्ची मुखलिस टीम है, वो अपने काम से सिंसियर है। तो ये दूसरी आपने बात की पूरे सिंध से कलेक्ट होगा, ये पूरे सिंध से कलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये कलेक्शन कराची में हम कोई नया। तैमूर साहब, आपकी बात से मैं क्लियरली ये समझ सकती हूँ कि वहां पर इतने अच्छे काम हो रहे हैं कि कहीं पर भी के इलेक्ट्रिक के बिल में टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये कराची की ही जरूरत है। वहां से सारे टैक्स वसूल हो रहे हैं जो कुछ है वहां पर। ये टैक्स मुस्तफा कमाल साहब ने यहाँ पे लगाया था, हमने नहीं लगाया था, तो हम सिर्फ उसकी वसूली साफ सुथरी कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी ला रहे हैं। वो जो बीच में मैं इसका जवाब देना चाह रहा हूँ, मैं इसका जवाब देना चाह रहा हूँ। एक सेकंड, मुस्तफा कमाल साहब ने लागू किया था, अगर आप सही समझते हैं तभी तो उसको उसके वसूल करने के तरीके को ट्रांसपेरेंसी के तौर पर लेकर जाना चाह रहे हैं ना सर। अगर गलत समझते तो नहीं करते। वसीम साहब कुछ कहना चाह रहे हैं सर। सुने, मैं एक बात करना चाह रहा हूँ, देखें जरा रिकॉर्ड स्टेट कर लें। तैमूर भाई को नहीं, मेरे ख्याल में नहीं है ये इन्फॉर्मेशन। 2007 में MUCT लगा था और उस वक्त कलेक्ट होता था और खर्च भी होता था, कराची में तरक्की हुई थी, ठीक है। और इसलिए होता था टैक्स कलेक्ट कि लोगों के घरों के सामने गटर नहीं उबलते थे, कचरे के ढेर नहीं लगे हुए थे, सड़कें ठीक थी, लाइटें जलती थी, स्ट्रीट लाइट्स। उसके बाद जब से पीपल्स पार्टी की ये 13 साल का दौर आया है, जिसमें माशी, जिसमें दहशतगर्दी नजर आ रही है, करप्शन अरूज पे है, उसके बाद ये टैक्स लोगों ने देना बंद कर दिया था, क्योंकि इनके घरों के सामने कचरा नहीं उठता है, गटर उबलते हैं, इसलिए ये लोग टैक्स नहीं देते। पहले दिया करते थे, मैं ये रिकॉर्ड स्टेट करना चाह रहा हूं। और उसके बाद आप ये टैक्स जो है वो ये KMC का है, ये KMC के अकाउंट में आना चाहिए, ना कि किसी और अकाउंट में जाए। जब तक आप लोगों को फैसिलिटेट नहीं करेंगे कोई भी टैक्स नहीं देगा। नंबर 2, कैंटोनमेंट 6 कैंटोनमेंट्स हैं इस शहर में, 6 कैंटोनमेंट्स हैं, उसमें भी टैक्स लिया जाता है, कैंटोनमेंट का टैक्स है वो, उसमें कंजर्वेंसी टैक्स लिया जाता है। तो जो कैंटोनमेंट के एरियाज हैं उसमें के इलेक्ट्रिक के बिल कंजर्वेंसी टैक्स लग के आएंगे, तो कैंटोनमेंट में जो लोग रहते हैं तो वो 2 दफा कंजर्वेंसी टैक्स देंगे क्या? तो पहले अपना होमवर्क, बिल्कुल वैलिड पॉइंट है सर कि वो ऑलरेडी ये टैक्सेस दे रहे हैं, फिर वो डबल बिल अदा करेंगे सर। बिल्कुल आपका वैलिड पॉइंट है, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम अख्तर साहब, आप साथ मौजूद हैं, तैमूर साहब भी मौजूद हैं, मुझे अरशद वोरा साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं पाक से ज़मीन पार्टी से। बहुत बहुत शुक्रिया अरशद वोरा साहब आपका। सर मैं बेसिकली ये बता दीजिए, सारा तो इल्ज़ाम मुस्तफ़ा कमाल साहब पे आ रहा है, ये मुस्तफ़ा कमाल साहब ने टैक्स लगाया था, पीपल्स पार्टी तो बेचारी सिर्फ इस निज़ाम को शफाफ बनाने की कोशिश कर रही है। सर सबसे पहले तो यहाँ पर रिस्पॉन्ड कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
देखें, मुस्तफ़ा कमाल ने जब MUCT लगाया था तो वो लगाने से पहले उसने जो है इस शहर को सैकड़ों ग्रीन बसें दी थी। उसने 100 MGD का पानी एक्स्ट्रा दिया था, कराची को K3 दिया था। उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल ने जो है यहाँ पे कचरा होता नहीं था, यहाँ पे लोगों को पार्क अच्छे मिलते थे, यहाँ पे अब्बासी शहीद अस्पताल से लेकर तमाम सरकारी अस्पतालों में दवाएं मिलती थीं। तो मुस्तफ़ा कमाल ने जब ये सब कुछ कर लिया उसके बाद जानते वक्त ये टैक्स लगाया था, ताकि और लोग फिर दे भी रहे थे उस टैक्स को। तो लोगों के अंदर, लोगों को जब आप डिलीवर करोगे तो लोग टैक्स देंगे। मुस्तफ़ा कमाल ने पहले डिलीवर किया, उसके बाद टैक्स लिया। आज मैं एक सवाल करता हूँ यहाँ पर कि सिंध गवर्नमेंट जो कराची से एक टैक्स कलेक्ट करती है जो कि सिंध रेवेन्यू बोर्ड को जाता है, SBR सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, वहाँ पे तकरीबन 140 अरब रुपए ये जमा करते हैं। 140 अरब रुपए में से 98% जो है वो कराची टैक्स दे रहा है। ये 7-8 अरब के पीछे पड़े हुए हैं। वो जो टैक्स जा रहा है कराची से 98%, पहले उसकी यूटिलाइजेशन तो कराची पे करें। ये तो सिंध गवर्नमेंट डायरेक्ट कलेक्ट कर रही है सर्विसेज के नाम पर। यहाँ से तो इन पैसों से तो हर साल एक कराची में ग्रीन लाइन बस सर्विस शुरू हो सकती है। तो मुस्तफ़ा कमाल ने डिलीवर किया था, तो मुस्तफ़ा कमाल ने डिलीवर करने के बाद ये टैक्स लगाया। जहाँ तक ताल्लुक़ है के इलेक्ट्रिक को ये दे रहे हैं, ये एक अलग बात है कि ठीक है नेपरा से अप्रूव होगा, फिर नेपरा अप्रूव करेगी तो फिर ये टैक्स लगेगा और के इलेक्ट्रिक वसूल करेगी। आज यहाँ लोगों के पास मुआश का ये आलम है कि कभी कोरोना के नाम पे बंद कर देते हैं, कभी किसी के नाम पे बंद करके, और मुआश का ये आलम है लोग के इलेक्ट्रिक के बिल नहीं दे सकते। तो के इलेक्ट्रिक में लग कर अगर ये आएगा तो फिर के इलेक्ट्रिक सबके घरों की बिजलियां ही काट रही होगी। वैलिड पॉइंट उठा रहे हैं सर डेप्यूटी मेयर के तौर पर आपने काम किया है अरशद वोरा साहब। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, अभी तैमूर साहब भी बात कर रहे हैं, मुर्तज़ा वहाब साहब भी ये बात कर रहे हैं कि ये जो KMC के नाम पर जो बिल्स में ऐड करके टैक्स लिया जाएगा, उसके बाद वो पैसा आ जाने के बाद वो चाहे वजीर आला चाहें, जहां उनका दिल चाहे, चाहे वजीर बल्दियात चाहें, चाहे वजीर तालीम चाहें, जहां चाहें वो पैसा लगा सकते हैं। सर ये कानूनी तौर पर जायज़ है? KMC के नाम पे लिया गया पैसा किसी भी महकमे में लगाया जा सकता है, मुमकिन है सर ये? देखें, इस टैक्स का नाम है म्यूनिसिपल यूटिलिटी चार्ज टैक्स, जिसका मतलब यह है कि कराची से कचरा जो है, जो इदारा उठा रहा है, KMC उठा रही है, तो KMC ने ये काम करना है। इसका मकसद ये है कि जो सीवरेज का लाइन कहीं पे डैमेज है, कहीं पे कोई पैच वर्क है, तो ये काम अब आज नहीं उठा रही ना, आज KMC की जिम्मेदारी नहीं है। आज ये जिम्मेदारी दे दी गई है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को। तो अब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो है वो क्या करेगा? KMC इस टैक्स को फिर क्यों ले रही है? बात यह है कि ये KMC के ऊपर ये टैक्स, असल में देखें बिल्कुल क्लियर बात यह है कि पीपल्स पार्टी जो है वो कराची को किसी तरीके से फतह नहीं कर सकी। इन्होंने ये गैर कानूनी तौर पर कराची को फतह किया इस तरीके से कि एडमिनिस्ट्रेटर, अपना पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया, और पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटर लगाने के बाद अब ये कराची की आवाम को जिस तरीके से ये कराची दुश्मनी का ये इजहार कर रहे हैं, ये उसकी एक कड़ी है। कराची के लोग पहले ही परेशान हैं और मजीद टैक्स इस तरीके से यानी अरशद साहब, अगर ये KMC का टैक्स लेना है तो फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को KMC के अंडर देना होगा, ये टेक्निकल ग्राउंड्स पे खेलना होगा। लेकिन सर सोच लीजिए, टेक्निकल ग्राउंड्स पे बगैर खेले भी अगर ये मामला हो जाता है तो सर शॉर्टली जवाब दे दीजिएगा, ये पैसों के हवाले से बड़ी नेक नामी वैसे ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, आपको लगता है करप्शन नहीं होगी सर इस बिलियन 9 बिलियन में? सर मैडम, ये 9 बिलियन नहीं है किरण, ये तो पता नहीं कितने बिलियंस की कहानियां हैं। ये टोटल करप्शन है। ये देखें ना, ये मैं आपको एक बात, फिर मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ कि के इलेक्ट्रिक के थ्रू ये टैक्स जब जमा करने का तरीका है, ये कराची के लोगों को मारना है। कराची के लोग मुआशी तौर पर जिस पोजीशन में इस वक्त हैं, जब वो ये टैक्सेस नहीं दे सकेंगे, उनके घर की बिजली कटेगी, तो कराची के लोग परेशान होंगे। ये इसका मकसद कराची के लोगों को परेशान करना है, कराची के लोगों पर मजीद बोझ डालना है। करने के लिए तो सिंध गवर्नमेंट। शुक्रिया अरशद वोरा साहब।